गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपको ऊतक के बारे में बताया गया। आज उसी ऊतक को और डिटेल में बताना है। तो ऊतक के लिए हमें बताया था कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान होती है उसे ऊतक कहा जाता है। और ये जंतु और पादपों की दोनों के लिए समान रूप से है। ऐसा नहीं कि इसमें जंतु विज्ञान के लिए अलग परिभाषा हो, पादप विज्ञान के लिए अलग परिभाषा हो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि कोशिकाओं का वो समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य समान हो उसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक शब्द की खोज वैज्ञानिक ग्रीव ने की थी और इसका अध्ययन ऊतक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और यहां पे क्योंकि ये पादप जगत में है तो यहां पर आपको पादप ऊतक के बारे में बताया जाएगा। तो पादप ऊतक के बारे में देखिए, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभज्योतकी, नंबर 2 स्थायी। विभज्योतकी ऊतक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, विभज्योतकी ऊतक। इसका मतलब है जिन ऊतकों में विभाजन जिनमें विभाजन होता है उन्हें कहा जाता है विभज्योतकी ऊतक। और जिनमें विभाजन नहीं होता या अत्यधिक कम होता है तो इस तरीके से बहुत मोटी पहचान है कि जिसमें विभाजन हो उसे विभज्योतकी ऊतक और जिसमें विभाजन न हो उसे कहा जाता है स्थायी ऊतक। तो आज आपको हम विभज्योतकी ऊतक के प्रकार, इनकी संरचना आज के बारे में बताएं। देखिए, विभज्योतकी ऊतक जो होता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जड़ व तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। या ये कह लीजिए पौधे के वृद्धि क्षेत्र में ये स्थित होगी। और इन ऊतकों के द्वारा यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा पौधे में वृद्धि होती है। अब वृद्धि लंबाई में होती है, जैसे जड़ है इस तरीके से
तो ये पौधा देखिए, ये तना तंत्र है, ये जड़ तंत्र है। तो दोनों में जो वृद्धि हो रही है वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही हो रही वृद्धि, और इसके आधार पे इसके कई प्रकार हैं, कार्य के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, स्थिति के आधार पे। तो यहाँ पे आपको हम बेसिकली जो विभुज्योति तक बताने जा रहे हैं वो 3 प्रकार के। एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैडरी, इस प्रकार ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। शीर्षस्थ विभुज्योति, अंतर्विष्ट विभुज्योति, पार्श्व विभुज्योति, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो अब देखिए, जैसे पहला है शीर्षस्थ। जड़ व तने के शीर्ष पर। पहला जो है आपका शीर्षस्थ विभुज्योति, ये जड़ व तने के शीर्षस्थ स्थान में मिलेंगे आपको, और इनमें लगातार विभाजन होता है। देखिए, विभाजन की क्षमता होती है, बढ़ती भागों में पाए जाते हैं, और इनकी जो कोशिकाओं की भित्तियां होती हैं, जैसे बड़ा केंद्र, कोश का द्रव्य,
इस तरीके से ये ऊतक हो गया और शीर्षस्थ ऊतक, तो ये जड़ तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। केंद्रक बड़ा होता है। पहला लक्षण ये है इन कोशिकाओं का, केंद्रक बड़ा, कोशिका द्रव्य पर्याप्त, कोशिका भित्ति पतली, शीर्ष पर स्थित, अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिक स्थान अनुपस्थित। ये बेसिकली 5 लक्षण इनमें पाए जाते हैं और इस तरीके से शीर्ष पर होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जब इनका विभाजन होता है इनका, तो इससे लंबाई में वृद्धि, कार्य जो इसका है लंबाई में वृद्धि। जड़ में अगर विभाजन होगा तो जड़ में वृद्धि, तने में वृद्धि और पत्ती में वृद्धि। इस तरीके से सब जगह वृद्धि होती है और ये शीर्ष से। दूसरा ऊतक है आपका अंतर्विष्ट। दूसरा है अंतर्विष्ट। ये पर्व संधि पर पाई जाती है, पर्व पर पाई जाती है। तो उसके फलस्वरूप जो किसी भी पौधे की शाखा होती है, शाखा में वृद्धि, शाखा में वृद्धि। और वृद्धि कैसी होगी? वही लंबाई में वृद्धि। तीसरा है उसको फिर फर्दर